बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चने वाले चावल देगी स्टाइल में। इसके लिए मैंने लिया है साबुत गरम मसाला, एक बड़े साइज़ का प्याज, अदरक कुटा हुआ, हरी मिर्चें 4 से 5 जिनको कूट लिया, टमाटर 2 अदद और 2 बड़े साइज़ के कप उबले हुए चने जिनको मैंने उबाल लिया ये, और चावलों को मैंने अलग से भिगो के रखा हुआ है 2 गिलास। अब इनको पकाने के लिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक देचका लिया और चूल्हा मैंने नीचे से चला लिया। अब इसमें तकरीबन 1 कप ऑयल डालती है। ऑयल डालने के बाद अब इसमें हम साबुत गरम मसाला डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट इसमें अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इसको मैंने 1 से 2 मिनट अच्छी तरह उसमें फ्राई कर लिया। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें हम प्याज डाल देंगे, और अब मैं इसमें प्याज को लाइट ब्राउन कर लेती हूँ। ज़्यादा पकाएंगे नहीं, सिर्फ लाइट ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन करके मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज ब्राउन हो गया। अब मैं इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, बस इतना ही करेंगे। अब मैं इसमें अदरक, हरी मिर्च और टमाटर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इनमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ये जले ना। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ और इनमें मसाले भी डाल देते हैं। मसाले सिर्फ ये जाएंगे, ये वाले 2 चम्मच नमक लिया मैंने, और ये वाले चम्मच आधा चम्मच काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्ची डाली तो वो दूसरी मिर्चें कम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब मैं इसको 1 से 2 मिनट अच्छी तरह भून लेती हूँ। फिर हम इसमें चने डाल के भूनेंगे और फिर पानी डाल के चावल डाल लेना। अब इसे 1 से 2 मिनट हो गए। अब मैं इसमें चने डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ, और हम इसमें कोई भी मसाले नहीं डालेंगे, बस ये घर के मसाले बस। अभी मैं इसको 1 मिनट करके फिर चने हमारे हो गए हैं अच्छी तरह। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। मेरे पास 2 गिलास चावल है तो मैं 2.5 गिलास पानी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये चावलों को मैंने अच्छी तरह धो लिया था और पानी में भिगोया हुआ था। अब मैंने पानी निकाल लिया। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डाल देंगे 2 गिलास। अब हम इसको तेज़ आंच पे पका लेते हैं और ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे। एंड पे बस देखेंगे, क्योंकि इससे भी चावल टूट जाते हैं। और बीच में हम इसका नमक चेक कर लेंगे, अगर कम लगेगा तो फिर और डाल लेंगे। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक देख लीजिएगा। मैंने इसका नमक चेक किया है, बिल्कुल ठीक था। अब मैं इस पर ढक्कन दे के आधा, फिर इसको पानी खुश्क होने तक पका के फिर आपको दिखाती हूँ। चावलों को पकते तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अभी इनमें पानी आया, अभी थोड़ा सा और पानी खुश्क होता है तो फिर हम इनको दम पे लगाते हैं। चावल माशाल्लाह से बिल्कुल हो गए हैं, पानी इनका खुश्क हो गया। अब मैं इनको दम पे लगा लेती हूँ। अब मैं इनमें डालती हूँ थोड़ा सा पीला येलो कलर लिया, उसमें पानी डाल के थोड़ा सा। अब मैं इसकी फ्लेम को मीडियम कर दूँगी, दम वाली फ्लेम पे।
कर दिया। 15 मिनट बाद मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। कपड़ा देने का मकसद ये होता है कि अगर चावल नरम रह भी जाएं तो पानी इससे खुश्क हो के तो चावल ठीक हो जाते हैं खुश्क कपड़े से। और अगर कच्चे चावल हल्के से रह गए तो गीला कपड़ा करके रखें तो चावल माशाल्लाह से ठीक पक जाते हैं। अब मैं आपको 15 से 20 मिनट बाद इसको खोल के दिखाती हूँ। 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसका दम खोलती हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह से पक गए हैं अलग अलग से। अब मैं इन्हें आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ और माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चावलों को मैंने प्लेट में निकाल लिया। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि एक चावल अलग पका है और बहुत ही माशाल्लाह से अच्छे पके हैं। आप लोग भी इनको पका के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये पकाने में बहुत आसान है, बिल्कुल घर के 1-2 मसालों से, और खाने में इनका टेस्ट बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। आप लोग भी बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।